और जब जीवन के जल की नदियां आपके भीतर से बहेंगी तो ये 9 वरदान भी बहेंगे। ये सारे वरदान यीशु मसीह में है और ये वरदान बहेंगे। और ये वरदान कब बहेंगे? जब पिता किसान है। पिता क्या है? किसान है। और यीशु मसीह दाखिल होता है और हम डालियां हैं और हम फलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। हम फलेंगे। मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय 18-20 सारी जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मेरी आज्ञाओं को उनको मानना सिखाओ। मेरी आज्ञाएं उनको क्या करो? मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। अभी प्रचार में बहुत जान बाकी है। अभी हम स्वर्ग राज का प्रचार सुनेंगे, जान बाकी है। विषय हमारा अब यहाँ से चेंज होने वाला है। आगे पढ़ेंगे भाई। धीरज, धीरज, हाँ। दयालगी, क्या है? दयाल, दयालगी, क्या बोलते हैं? दया, 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 धीरज, दया। धीरज जब हम बोलते हैं, धीरज का मतलब ये है पेशेंस, यानी धीरज हमें चाहिए। हमें धीरज होना चाहिए कि हमें परमेश्वर देगा, लेकिन हम धीरज खो बैठते हैं और बोलते हैं परमेश्वर हमें नहीं देगा, और वास्तव में परमेश्वर हमको नहीं देता है। हालेलुया। आप धीरज खो बैठते हैं और बोलते हैं हम नहीं होगा हमारे लिए, और वास्तव में आपके लिए नहीं होता है। आमीन। आगे। भलाई, भलाई, वफादारी, वफादारी, नरमाई, नरमाई, संयम। अच्छा, नरमाई को थोड़ा बोलना चाहूंगा। क्या आप अंदर से नरम है? नरम है। अच्छा देखिएगा, एक उदाहरण देता हूँ आपको। ताड़ का पेड़ देखा है? ताड़ का पेड़ क्या बोलते हैं? ताड़ का पेड़, ताड़, ताड़ का पेड़ बहुत सीधा होता है एकदम। अच्छा, बहुत लंबा होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। खजूर, क्या बोलते हैं? खजूर। वो ताड़ होता है, काला काला फल होता है उसमें। इधर नहीं है कि? इधर नहीं हो, मैं कैसे दिखाऊं? ताड़ का पेड़ होता है, चलिए समझ लीजिए मेरी भाषा में, उसको बिल्कुल सीधा होता है और उसके फल भी लगते हैं, लेकिन वो इतना कठोर होता है उसमें लचक नहीं होती, वो आंधी में टूट जाता है। हालेलुया। और आप देखते हैं जिस पेड़ में फल होता है वो फलों से लदा हुआ पेड़ जो है झुक जाता है। बच्चे यहाँ ध्यान दें, वो झुक जाता है। क्या हो जाता है? वो पेड़ जिसमें फल होते हैं, फलों से लदा हुआ पेड़ क्या हो जाता है? झुक जाता है। हालेलुया। क्या हम वैसे हैं? हमारे अंदर में क्या पड़ा आपने? नरमाई। हम गाली सुन के गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, या हम चुप रहते हैं और अपने सताने वाले को आशीर्वाद देते हैं। हालेलुया। वास्तव में बहुत मुश्किल है। आज हम फल पर बात कर रहे हैं। देखिए, ये आपके जीवन को छूना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए ये सब कुछ हमको चाहिए। स्वर्ग जाने के लिए ये सब कुछ हमको चाहिए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। संयम, संयम, हाँ। बस ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾ नहीं है। हालेलुया। कोई आज्ञा ऐसे इसके विषय में कोई आज्ञा नहीं है। मेरे साथ निकालेंगे रोमी की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 35 वचन। ये दूसरा सब्जेक्ट है, कौन हमको मसीह के प्यार से अलग करेगा। हालेलुया। 8 का कितना? 8 का 35 जल्दी करेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे मत्ती 24 अध्याय उसका हम 29 वचन से देखेंगे, जो हमारा अंतिम सब्जेक्ट है आज का, स्वर्गदूतों का भेजा जाना धरती के ऊपर। हाँ, पढ़ेंगे 35। कौन सानू मसीह दे प्रेम तो अड करेगा। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा के 9 वरदान आ जाएंगे, तब आप इन चीजों को झेल पाएंगे। अंतिम समय, जिस समय लूसीफर आएगा धरती पर राज्य करने के लिए। हालेलुया। जिस समय लूसीफर आएगा धरती पर राज्य करने के लिए, आप उन चीजों को झेल पाएंगे। अगर पवित्र आत्मा के ये वरदान आपके पास नहीं होंगे, यूहन्ना 7:37 आपके जीवन में नहीं होगा, तो आप इनको झेल नहीं पाएंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन मसीह के प्रेम से हमको अलग करेगा? हालेलुया। हमने यीशु मसीह के लिए भी गाने गाए, हम झूम रहे थे, नाच रहे थे।
अब हम उसी मसीह का प्रचार सुन रहे हैं जिसके लिए हम नाच रहे थे, जिसके लिए हम गा रहे थे। हालेलुया। क्या हम नहीं चाहते कि जिस तरह हम धरती पर नाचते हैं उस तरह हम स्वर्ग में नाचें? आमीन आमीन। क्या हम नहीं चाहते कि वो आए और हमको लेकर के जाए? क्या ये चाहते हैं कि वो हमको छोड़ के चला जाए? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए मसीह होने के नाते कि वो आए और हमें अपने साथ लेकर के जाए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के वरदान इफिसियों 6:10 जो मैंने शुरू में बताया था कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत बने। मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय 17, 18, 19 वचन कि विश्वासियों में चिन्ह होंगे और ये चिन्ह ही विश्वासियों का फल है। हालेलुया। जो विश्वासियों के चिन्ह है यही विश्वासियों के फल है। हालेलुया। विश्वासियों में चिन्ह होंगे, वो अन्य भाषाओं को बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, जहर पी जाएंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और ये वो फल है यूहन्ना 7:37 जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से जीवन की जल की नदियां जो है वो बह निकलेंगी। हालेलुया। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 4 जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो आग की सी जीभें आई और उनको आकर के छू लिया और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। हालेलुया। मुझे एक बात बताइए, इफिसियों 6:10 क्या आज कलीसिया में पाया जाता है? प्रभु में तो आप मजबूत हैं लेकिन उसकी शक्ति के प्रभाव में आप मजबूत नहीं हैं। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह जब गत्समनी के बाग में था और उसके बाद रोमन सैनिक यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए आए और जब गिरफ्तार करने के लिए आए यीशु मसीह को खोज रहे थे। प्रभु ने बोला किसको खोजते हो? यूहन्ना में लिखा है किसको खोजते हो? उन्होंने बोला सैनिकों ने यीशु नासरी को। हालेलुया। उन्होंने बोला यीशु नासरी को और यीशु मसीह ने बोला ध्यान दीजिए, इसके बाद ताली बजाएंगे जो मैं बोलूंगा, अभी नहीं। यीशु मसीह ने बोला मैं हूं और जैसे यीशु मसीह ने मैं हूं बोला वो सारे सैनिक पीछे हट करके दूर जाके गिर पड़े। उनका बर्छी भाला तलवार सब कुछ गिर गया। हालेलुया। उनकी धामें गिर गई। यीशु मसीह ने बोला मैं हूं और जैसे प्रभु ने बोला मैं हूं वो पीछे हट के गिर पड़े क्योंकि यीशु मसीह के मुंह से मैं हूं यहोवा परमेश्वर की सामर्थ निकली। हालेलुया। इफिसियों का 6:10 निकला, मरकुस उसका 16 अध्याय 17, 18, 19 निकला। हालेलुया। मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय 18, 19, 20 निकला। हालेलुया। इफिसियों 6:10 निकला। हालेलुया। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 4 निकला। हालेलुया। हमारे भीतर से क्या निकलता है? गाली, व्यभिचार, नशा, दोष, आरोप लगाना, छोटा बड़ा करना। क्या ये सब करके हम जा सकते हैं स्वर्ग में? हम मसीह हैं तो हमारे पास उसके अधिकार और उसकी ताकत कहाँ है? हालेलुया। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए सैनिक, प्रभु ने बोला मैं हूं और सैनिक दूर जाके गिर पड़े बिल्कुल और छितर गए बिल्कुल। हालेलुया। कोई इधर कोई इधर, उनका भाला उधर, बर्छी उधर, तलवार इधर, ढाल इधर। उनको 15 मिनट लग गए पूरी तरह से खड़े होने में। ये क्या हो गया? उन्हें लगा भूकंप आ गया। समझ नहीं पाए कि खुदा कहता है मैं हूं, ये सामर्थ उसके मुंह से निकली है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला लो पवित्र आत्मा और उन पर फूंक दिया। हालेलुया। तो उसकी सामर्थ कहाँ है? आज विश्वासियों में सामर्थ नहीं है। आज बीमार हो गए हैं विश्वासी। हम बपतिस्मा पाए मसीह लोग हैं, हमारे पास सामर्थ नहीं है। हम जाते हैं कहीं और प्रार्थना करवाने के लिए। प्रार्थना मतलब प्रार्थना को मैं सही कहता हूँ, लेकिन अगर मसीह आदमी तंत्र मंत्र ताबीज करवाने जाता है तो वो गलत है। हालेलुया। आप मसीह हैं तो आपको यीशु मसीह पर यकीन होना चाहिए कि वो आपको छुड़ाएगा पूरी तरह से। अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में इफिसियों 6:10 नहीं है तो वास्तव में हमारी मसीहत पर एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल मैं नहीं खड़ा कर रहा, ये सवाल परमेश्वर खड़ा करेगा एक दिन। हालेलुया। क्योंकि वो दिन आने वाला है। हम पढ़ेंगे इसको रोमियो 8:35 को। कौन हमको मसीह के प्यार से अलग करेगा? कि विपदा, विपत्ति, जा कष्ट, जा अंधेरी, जा काल, अकाल, जा नंग या नंगाई, जा पोयल, या भूकंप, या तलवार जिमें लिखा होया है
हालेलुया। ये जो विपत्ति है अंतिम समय में आने वाली है और ये हमको मसीह के प्रेम से अलग कर देगी। अगर हमारे अंदर में पवित्र आत्मा के वरदान नहीं है तो हम अलग हो जाएंगे, क्योंकि हम नहीं ठहर सकते शैतान के सामने, लूसीफर के सामने। मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय उसका 29 पढ़ेंगे जल्दी से।